अभी आपसे नहीं बोले अडानी का बैग उठा लेते हैं अडानी का, मैं बोलूं अपनी बात बोल लूं, मैं अपनी बात टी शर्ट भी पहन लेते हैं अडानी का। के बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दो ना क्यों बोलोगे अपनी बात? कांग्रेस के पिछलग्गू बन के काम भी कर लेते, कहीं नहीं गए थे। अरे बोलने दो भाई, ऐसे क्या ये आप जब यही नहीं डिबेट होने दे रहे तो पार्लियामेंट ठीक है, मेरा निवेदन है, मेरा अजय आलोक डिबेट नहीं चलने दे रहे हैं तो पार्लियामेंट कहां से चलने दे रहे हैं? सोचो आप। अच्छा पार्लियामेंट तो आप ये है लोग जो नहीं चलने देते पार्लियामेंट, जब डिबेट हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो देखो देख लो जनता, देख लो, मैं गलत कह रहा हूं क्या? लेकिन वही लोग हैं जो पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं। आपके बगल वाली विंडो में, आपकी बगल वाली विंडो में चिल्लाने लगे। 91 इयर्स ओल्ड एचडी देवेगौड़ा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़े हैं कि सदन को चलने दीजिए। आपकी नेत्री डिंपल यादव ने बोला हमें अदानी के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, हम चाहते हैं देश का सदन चले। क्या आपको लग रहा है कांग्रेस बुलडोज कर रही है? तो पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी बुलडोज कर रही है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी चलाए ना, किसने रोका है? आप ऑर्डर में लेके आइए पार्लियामेंट को। आप ऑर्डर में लाना तो बीजेपी सरकार का काम है ना भाई, विपक्ष तो लेके नहीं आएगा, सरकार लेके आया ऑर्डर में। वो उसको ऑर्डर में लाना नहीं चाहती। और जहां तक सवाल है अभी डिंपल यादव जी ने गलत बोला। अरे उन्होंने सही बोला तो नहीं, उन्होंने क्या नहीं, उन्होंने सही बोला कि पार्लियामेंट में ऑर्डर में लेके आए भारतीय जनता पार्टी। क्या गलत बोला उन्होंने? भाई ये बोला अदानी मुद्दे पर नहीं है, कांग्रेस हंगामा किस पर कर रही है? एक सेकंड रुकिए अनुराग, आप फंस गए अपने खेल में। उन्होंने बोला हम अदानी के मुद्दे पर साथ नहीं है। अरे मैं कहां फंस गया? हम अदानी के मुद्दे पर साथ नहीं है और कांग्रेस अदानी के मुद्दे पर ही बवाल मचाए हुए है। तो संभल पे चर्चा अरे तो संभल पे चर्चा करवा लो, करो तो सही, आप तारीख तय कर दो। तो कांग्रेस नहीं होने दे रही है, हम जो मांग रहे हैं, जो वहां पे टीएमसी मांग रही है, कर दो सबका। क्या दिक्कत है आपको? मीटिंग बुलाओ, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, तय कर दो क्या करना नहीं करना है, कौन से मुद्दे पे चर्चा करनी नहीं करनी, ऑल पार्टी मीटिंग बुला लो, कॉन्सेंसस तैयार कर लो, सबकी सहमति ले लो। लगता है आपने सदन की प्रोसीडिंग्स को देखा नहीं, लेकिन किया तो नहीं ना, मिनिस्टर को समझा नहीं। अरे मैंने देखा है, सदन की प्रोसीडिंग जानता हूं। किरण रिजिजू जी बोल रहे हैं मीटिंग बुलाएं, मीटिंग बुला के सबको सबकी सहमति ले लें। जब मीटिंग में कोई सहमति ना दे तो बताए ना पहले। मीटिंग बुलाई, अरे सहमति बनवाई, उनके सहमति बनाई, सहमति बनाई, रिप्लाई बनाई, सहमति नहीं बनाई ना, सहमति बनाई है ना, किसने रोका आपको? शांत, सच्चाई है, ये नहीं पता है, 3 मिनट हो गए बोलते हुए इनको, 3-3.5 मिनट। अनुराग भदौरिया को ये नहीं पता है कि उनके नेता क्या बोलते हैं और ये क्या बोलते हैं, कब कांग्रेस की लाइन लेनी है, कब कांग्रेस की लाइन नहीं लेनी है। ये लोग कंफ्यूज हो चुके हैं। मैं तो कह रहा हूं, इतने ही पिछलग्गू बने रहने का शौक था तो अडानी की टी शर्ट पहन लेते, अडानी वाला बैग लगा लेते, अडानी वाला मास्क लगा लेते, बन जाते स्कूल बॉय राहुल गांधी की तरह। किसी ने मना किया था क्या? संभल के मुद्दे पे चर्चा करनी है, उसके लिए पार्लियामेंट में रहना जरूरी है कि नहीं, कि वॉकआउट करना जरूरी है? कांग्रेस के हाँ में हाँ मिला के राज्यसभा के सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना जरूरी है। कितनी गंदनी या शर्मनाक हरकत कर रहे हैं, 75 साल के संसदीय इतिहास में आज तक नहीं हुआ। आज एक 91 साल के व्यक्ति को हाथ जोड़ के कहना पड़ा कि प्लीज रेस्पेक्ट द पार्लियामेंट, इज्जत करो पार्लियामेंट की। कौन थे ये? पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा। इनको हटा, पूर्व बनाया किसने? इसी कांग्रेसी प्रेशर के चक्कर में पूरी यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ने देवगौड़ा जी को हटा के इंद्र कुमार गुजराल को ले आया था। क्यों भूल गए? इतिहास याद दिलाऊं, लालू जी पे केस सैंक्शन किया था देवगौड़ा ने, सीबीआई का। ये तो आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ की पकड़ है। कांग्रेस की चमचागिरी भूल नहीं पाते हैं आप लोग कभी। देश को किसी डायरेक्शन में ले जा रहे हो, एक शब्द नहीं निकला जेएनयू वालों पे, जेएनयू पे पथराव होना सही था या गलत था, और वो लड़के एंटी नेशनल हैं। एक विरोधाभास है। डिंपल यादव कुछ और बोल रही हैं, रामगोपाल यादव भी जो बोल रहे हैं, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता की लाइन कुछ और है। ऐसा क्यों है? अब सपा के साथ है या कांग्रेस के साथ है? पार्टी साफ पार्टी, सुन लीजिए मेरी बात, पार्टी का साफ मानना है पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग। अडानी के मुद्दे पर आपका क्या स्टैंड है? संभल पे चर्चा किस? अडानी के मुद्दे पर आपका स्टैंड क्या है? अडानी के मुद्दे, मेरी बात सुने भाई, अडानी का मुद्दा हो, सोरेस का मुद्दा हो, या हमारे यहाँ पे संभल का मुद्दा हो, तो हम संभल के मुद्दे पे कह रहे हैं चर्चा करा लो। संभल के मुद्दे पे आप अडानी के मुद्दे पे भी चाह रहे हैं चर्चा? सोरेस अगर देश के लिए, अब यही रुकते हैं, आप अडानी के मुद्दे पे भी चाह रहे हैं चर्चा? मैं तो कह रहा हूं हम तो संभल के मुद्दे पे चर्चा मांग रहे हैं। अडानी के मुद्दे पे मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? भाई तो संभल के मुद्दे पर चर्चा, अडानी के मुद्दे पर चर्चा मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? ना भाई, पार्लियामेंट तो चलाओ ना। अडानी के मुद्दे पर चर्चा मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? हाँ या ना? क्या दिक्कत है? संभल पे चर्चा कराओ ना। 4 बच्चों की मौत हुई है। एक सेकंड, संभल पे चर्चा करवाइए। बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अडानी के मुद्दे पर आप चर्चा मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? देखिए ऐसा है,
नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। आज जब हम बोलना शुरू करते हैं तो आप ऑडियो डाउन करवा दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मैंने 4 मिनट निर्विरोध बोलने का मौका दिया है, अजय लोग को ऑडियो डाउन करके मौका दिया है। मैं पूछ रहा हूं आपसे स्पष्ट सवाल है, व्यूअर्स आप भी सुनिए और सुनिएगा, जब ऑडियो डाउन करिए, इनका ऑडियो डाउन करिए। ओके, अजय आलोक को भी मैंने ऑडियो डाउन करा और आपको मौका दिया। ये ड्रामा नहीं अनुराग जी, ये ड्रामा नहीं। मेरा निवेदन है आपसे, सवाल बहुत डायरेक्ट है और 10 सेकंड में इसका जवाब। आप अदानी के मुद्दे पर चर्चा मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं? अनुराग 10 सेकंड में इसका जवाब, वो 1 मिनट तक बोले, हमें 10 सेकंड में दे दो। मैं सीधा 4 मिनट बोले कि सरकार की नहीं सुनो, सरकार की जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट को ऑर्डर में लाने की। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं और ये बात पूरा देश सुन रहा है। और सरकार अपनी ऑर्डर में, हम कहते हैं संभल पे चर्चा करा लो। मान लो अडानी पे नहीं चर्चा करना चाहते, मान लो और किसी पे नहीं करना चाहते, आपका क्या स्टैंड है अडानी पे? क्या दिक्कत है? तो आपको अपना स्टैंड बोलने में तकलीफ है या आपको अपनी पार्टी की लाइन लेने में दिक्कत है? अडानी पर आपका स्टैंड क्या है? क्लियर करिए ना। मैं कहता हूं संभल पे कराओ। मैं कहता हूं संभल पे, अडानी पे ना कराओ ना। साफ है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब टीएमसी को लेकर आता हूं, एक सेकंड अब टीएमसी को लेकर आता हूं, अब ऑडियो डाउन करिए। यानी अडानी पे मत कराओ, सपा ऑफिशियली ये बात को बोल रही है। ओके, टीएमसी को मैं लेकर आता हूं। तौसीफ खान, क्या आपको लगता है ये पॉलिटिकल जिद है? पॉलिटिकल जिद है कि राहुल गांधी इंडिया अलायंस को लीड करेंगे और अडानी के मुद्दे को ही हम आगे लेके जाएंगे? क्योंकि कल मैंने जब लेफ्ट के नेता से एक सवाल पूछा कि क्या आपको ममता बनर्जी कबूल है बतौर नेता, या फिर, क्योंकि वो बहुत लंबे अरसे से सीएम है, उससे पहले मंत्री रही हैं, कई टर्म की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उन्होंने बोला नहीं, किसी कीमत पे ममता बनर्जी के साथ तो नहीं हो सकते हम लोग। ये जिद है। लालू प्रसाद यादव ने कहा, शरद पवार ने कहा, सुप्रिया सुले ने कहा, फिर आपके समाजवादी पार्टी के तरफ से भी ये सारे जो सुझाव ममता बनर्जी को लीड करने दिए जाए इंडिया अलायंस, ये सारे बड़े बड़े नेता हैं, ये सारे एक्सपीरियंस नेता हैं और अलायंस के बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर हैं। इन सबों ने बोला, यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी कहा कि हाँ, इस पे चर्चा की जा सकती है। किसी ने तो सिरे से निकाला नहीं इस बात को। ममता बनर्जी की जो एडवाइस को, ममता बनर्जी को कॉपी करके बीजेपी अपना फायदा उठा रही है। ममता बनर्जी की स्कीम है लक्ष्मी भंडार बंगाल में, उस स्कीम को बीजेपी ने महाराष्ट्र में अडॉप्ट किया, रीब्रांडिंग किया लाडली बहन, और उनका उसको जो फायदा मिलता है। तो कौन ऐसा नेता है जो ममता बनर्जी की राजनीतिक सूझबूझ से सीखना नहीं चाहेगा? कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वो राहुल गांधी खुद ही हो, चाहे वो अखिलेश यादव खुद ही हो। देखिए, चाहे एक दल, देखिए अखिलेश यादव का तो, अखिलेश यादव जी का तो ममता बनर्जी की पार्टी के साथ और ममता जी के साथ मुलायम सिंह यादव का भी बहुत अच्छा संबंध रहा है, उनका सपोर्ट है। पॉइंट ये है कि राहुल गांधी की कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती है। दे वांट टीएमसी उनके अंडर रह के काम करे या फिर उनके साथ रह के काम करे, अलग तो से नहीं। देखिए लालू प्रसाद यादव से जब ये बात पूछा गया था कि कांग्रेस मानेगी क्या, तो उनका क्या जवाब था कि क्या फर्क पड़ता है राहुल कांग्रेस माने या ना माने। अगर ज्यादा जो मेजॉरिटी, एक अकेले तो नहीं है, जो अलायंस है, इंडिया अलायंस में, इस ग्रुप में एक अकेली कांग्रेस नहीं है, 2 दर्जन पॉलिटिकल पार्टी है छोटी बड़ी मिलकर के। और कांग्रेस के बाद तृणमूल और समाजवादी पार्टी, आरजेडी, वहां से जी एनसीपी, विवेक वांट्स टू रिस्पॉन्ड, देन आई विल गो टू आम आदमी पार्टी। ओके, ये दिशा बताएंगे। जी विवेक, आपको ममता बनर्जी कबूल नहीं है, आपको राहुल गांधी ही कबूल है। हाँ, देखिए ऐसा था कि फाइनल तो जो डिसीजन होगा वो हम प्रवक्ता लोग बैठ करके नहीं कर सकते। इंडिया अलायंस की 13 मेंबर की कमेटी है, वही लोग आपस में बैठ के सभी दलों के शीर्ष नेता बैठ करके मीटिंग करेंगे। ममता बनर्जी आपको कबूल है? कमेटियां अलग अलग तरह की बनी हुई हैं। नहीं, अब वो देखिए, ममता बनर्जी के साथ हम लोगों को इसलिए कबूल नहीं है क्योंकि हमारी स्टेट के अंदर उनके साथ एक जो रिलेशनशिप है वो एक इलेक्टोरल फाइट की है। लेकिन निर्णय अकेला मैं भी नहीं ले सकता, निर्णय तौसीफ भी नहीं ले सकते। इंडिया अलायंस की मीटिंग होगी तो निर्णय वही लिया जाएगा। पर राहुल गांधी को, आपको लगता है राहुल गांधी पर अब भरोसा नहीं करा जा सकता? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, बिल्कुल भरोसा करना चाहिए। सबसे बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, हर राज्य में उसका कैडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रीढ़ की हड्डी है वो इंडिया अलायंस की, और बाकी जितने भी हम दल हैं सभी लोग। कांग्रेस कह रही है कि ममता बनर्जी बंगाल से बाहर नहीं है। अब वो ममता बनर्जी उसके लिए तैयार हो, पहले ममता बनर्जी खुद भी तो तैयार हो ना, कि इज शी विलिंग टू टेक अप दैट रोल आउटसाइड।
तो ये सारी बातें उस मीटिंग में ही डिसाइड होगी। उन्होंने तो बोला कि मैं कर सकती हूं, मैं बंगाल में बैठ के कर सकती हूं ये रोल। नहीं, अगर आप बंगाल में बैठ करके आप हर राज्य के अंदर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हर राज्य के सभी पार्टियों के कैडर से कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, तो आप इंडिया अलायंस के अंदर जो मीटिंग होगी उसमें लोग बात करें, उसमें वो तो एक अलग इशू है। लेकिन फाइनली सीटें जिसकी ज्यादा आएंगी अपने अपने जी 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 सीटें जिसकी ज्यादा बोलिए आएंगी, तौसीफ भाई। सीटें जिसकी ज्यादा आएंगी वो तो कांग्रेस की सीटें जिसकी ज्यादा आएंगी, देखिए इट इज ऑल आज देखिए आज बंगाल के अंदर अगर आप ममता बनर्जी को सीरियस ले रहे हैं तो उनके इलेक्टोरल परफॉर्मेंस की वजह से ले रहे हैं। कांग्रेस के लिए अगर मैं नेशनल लेवल पे कुछ कह रहा हूं तो इसलिए क्योंकि 100 सीटों में एक अच्छा उन्होंने ग्रोथ करी है और एक अपनी नेशनल प्रेजेंस दिखाई है। कई राज्यों में उनकी अपनी सरकारें हैं कांग्रेस पार्टी की, कईयों में नंबर 2 पोजीशन के ऊपर है, लीडर ऑफ पोजीशन वर्चुअली है वो। तो ये इसको देखते हुए एक ऐसे घटक दल की जरूरत है इंडिया अलायंस में, ये एक एनालिसिस है मेरा, और कि जो सभी राज्यों में सभी दलों के साथ कोऑर्डिनेशन। भाई अब अभी आपने 2 राज्यों के रिजल्ट आपने देखे, हमने एनालिसिस किया, महाराष्ट्र का भी करा, झारखंड का भी करा, दोनों के अंदर कांग्रेस एक कॉमन फैक्टर था, हरियाणा के अंदर कांग्रेस एक कॉमन फैक्टर था, हिमाचल में कांग्रेस एक कॉमन फैक्टर था, इवन इन बंगाल। झारखंड में कांग्रेस की परफॉर्मेंस क्या है सर? कम ज्यादा झारखंड में कांग्रेस की परफॉर्मेंस क्या है? जम्मू कश्मीर में अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी है तो कांग्रेस की परफॉर्मेंस क्या है? ये बात तो खुद उमर अब्दुल्ला ने बोली है। वो ठीक है, वो ठीक है।